हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। चैप्टर 7 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमने स्टार्ट करा था, जिसमें एक टॉपिक हमने करा मैग्नेटिक फील्ड। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोट सावर्ट लॉ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अ फ्रेंच साइंटिस्ट इन 1820 गिव अ लॉ to study the magnetic field generated by an infinitesimal element of a current carrying conductor at a point P। तो जो बायोट सावर्ट लॉ है, उन्होंने एक मैग्नेटिक फील्ड को किस तरह से एक करंट कैरिंग कंडक्टर वायर के अंदर जनरेट करते हैं और एक पी पॉइंट पर उन्होंने एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया। तो उसके लिए एक डायग्राम देखी कि एक्स और वाई क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से। यहाँ पे एक डॉट और क्रॉस लगा रखा है। डॉट का मतलब क्या हो गया, जो करंट हो रहा है वो एक तरह से क्या है, आउटवर्ड, और ये क्या हो गया, इनवर्ड की फॉर्म में है। यहाँ पे जो डीबी क्या है, डीबी इधर मेंशन कर रखा है मैग्नेटिक फील्ड। अब जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे एक पूरे वायर को हम ना कंसीडर करके एक इसका एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करते हैं डी एल। ओके, इस लेंथ का। तो डी एल, अब हम ये जानते हैं कि लेंथ की तो कोई डायरेक्शन होती होती नहीं है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे इस आई को डी एल से क्या कर दिया, इस तरह से लिखा हमने आई डी एल। तो आई डी एल यहाँ पे क्या हो गया, करंट एलिमेंट। ओके, अब करंट एलिमेंट है तो डायरेक्शन हमने इस तरह से बना रखा है इस वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन को। और पी यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लिया हमने। यहाँ पे जो इसके बीच में और यहाँ पे एक डीबी जो मैग्नेटिक फील्ड है, बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट लॉ क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डीबी, नंबर फर्स्ट, कि मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई। तो डीबी इज प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आई। देन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड है कि डीबी इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एलिमेंट, क्या हो गया, लेंथ डी एल। तो क्या हो गया, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी एल, इक्वेशन नंबर सेकंड। थर्ड है कि dB इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन वेक्टर आर वेक्टर एंड dl, दैट इज साइन थीटा। तो क्या बना, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, इक्वेशन नंबर थर्ड। और जो फोर्थ पॉइंट बन रहा है वो है कि इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आर। dB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। ये कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब इन 4 इक्वेशन को लेके कि इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट, हमें क्या मिलेगा अगर हम चारों इक्वेशन को ले लें। तो क्या होगा कि इन इक्वेशन को लिया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वी गेट dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। अगर हमें इस प्रोपोर्शनल जो साइन है डायरेक्टली, इसको अगर हमें रिमूव करना है तो इक्वल्स टू आएगा, और क्या कांस्टेंट आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन r²। अब यहाँ पे जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो है इज अ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू है वैक्यूम में वो है 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई, और ये इसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर और टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ओके, म्यू नॉट की जो वैल्यू है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये -7 है। ओके, तो न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर और वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर। अगर आप यहाँ पे म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 यहाँ पे रखेंगे तो जो 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होके क्या बन जाएगा, 10⁻⁻7 ही बचेगा। ओके, तो म्यू नॉट इज कॉल्ड द परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। अगर वेक्टर फॉर्म में इसे लिखना है हमें तो क्या होगा, dB इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर कैप अपॉन r²। आर कैप इज ए यूनिट वेक्टर, और आर कैप की जो हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आर वेक्टर अपॉन आर। अब आर कैप की जगह आप आर वेक्टर अपॉन आर रखें तो यहाँ पे r² है और ये r है तो क्या हो जाएगा, r³ हो जाएगा। तो ये एक वेक्टर फॉर्म हमें मिल जाएगा। आई होप आपको ये पूरा जो टॉपिक है बायोट सावर्ट लॉ आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। थैंक यू।